अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक है बदहारी कंद का तारुफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबील इस्माइल। शुरू करते हैं आज का टॉपिक और चलते हैं अपनी जड़ी बूटी की तरफ, जो कि नाम है बदहारी कंद। सबसे पहले हम इसके मुख्तलिफ नामों की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसका सबसे मशहूर नाम है बदहारी कंद। हिंदी में इसे कहते हैं बदारी कंद, बिलिया कंद, बलाई कंद, बलारी कंद या दूध बदाली। संस्कृत में इसका नाम है बदारी, छप्पर बदारी। बंगाली में इसे कहा जाता है बोमी मकड़ा, सेत बोमी मकद, काल भूमिकद। मराठी में इसका नाम है भोई कोहिला, बेदारी चाहवल। गुजराती में इसे पक बेलानोकंद कहा जाता है। लातीनी में इसका नाम टेआटस है और क्यूलेस्टा भी इसका नाम है। अब हम देखते हैं कि इसे क्यों कहा जाता है बदहारी कंद और इसके क्या मायने हैं। लफ्ज़ बदहारी कंद के मानी बीफ के हैं, यानी ज़मीन के अंदर जो बीफ होता है। तो जनाब इसे कहा जाता है इसलिए बदहारी कंद क्योंकि ये ज़मीन के अंदर प्रविष्टा होती है। हिंदी में बदर ज़मीन को कहा जाता है और कंद जड़ को कहा जाता है, और राब्ते के लिए ज़्यादा की जाती है। तो लिहाजा बदहारी कंद का मतलब हुआ ज़मीन से राब्ता रखने वाली जड़। बदहारी कंद की जड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा दवाइयों में मुश्तमिल है, इसीलिए इसको इस नाम से मंसूब किया गया। बच्चे इसकी जड़ को शकरकंदी की तरह बहुत ज़्यादा खाते हैं और ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी यही होती है। बदारी कंद किस्म की जो ये है, ये एक बेल की तरह होती है। ये बेल की किस्म की होती है। ये ज़मीन कंद के मुशाबे होती है। लोग बथरे की तरह इसके साग को पकाकर खाते हैं। बदहारी कंद की और भी कई किस्में हैं। दो खास तौर पर इसकी किस्में हैं। एक है मामूली बदहारी कंद और दूसरी सफ़ेद दूधिया। ये दूधिया बदहारी कंद मेंदरी के बेल भी कहलाती है। इसे घोड़े और हाथी शौक से खाते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करें बदहारी कंद। इसके पत्ते तरबूज के पत्तों की तरह होते हैं। फूल गुच्छेदार, कदरे ओदे सुर्ख रंग के लगते हैं और फलियाँ भी लगती हैं। इसके साग भात जो होता है बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसकी जो ख़ास तौर पे फलियां हैं वो ही पकाई जाती हैं, उसी से भात बनता है, उसी से साग बनता है। इसकी साग जो है वो अमूमन बहुत ज़्यादा मशहूर है, ख़ास तौर पे इंडिया में। पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, लोगों को इसका इतना ज़्यादा पता नहीं। यही वजह है कि वहाँ पर लोग इसके फलियों को बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और बहुत ज़्यादा इसके सालन वगैरह भी पकते हैं। साग भात भी इसी से पकाया जाता है। अच्छा, इसकी जड़ जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। ये जड़ दरादार होती है और ज़मीन में बहुत गहरी होती है, उसे निकाल लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खुश्क कर दी जाती है। इसका पोस्ट मोटा और गुदा सफ़ेद होता है। जायका मीठा और कसीरा और किसी का चरचरा होता है। और नोट कर लें कि जड़ों को जब भी खोद कर निकाला जाए तो सुखा दिया जाए, वरना ये सड़ जाती है। यही वजह है कि आप इंडिया में कहीं भी चले जाएँ, ख़ासतौर पर जहाँ पे इसकी पैदाइश है, वहाँ पर आपको ये आम मिलेगी और ये खुश्क की हुई मिलेगी। अच्छा, अमूमन लोग इसे दूसरी चीज़ से भी मुस्तमिल कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बदहा या दूधरी जो होती है उसे लोग जिसे घोड़े और हाथी कहते हैं वो खाते हैं, वो इसे लोग ज़्यादातर इससे मिला देते हैं बदहारी कंद से। हालांकि ये बिल्कुल ही एक अलग टाइप की, ये वो चीज़ है ही नहीं। अच्छा, अब बदहारी कंद जो है इसकी पैदाइश जो होती है वो आम तौर पर ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पर अमूमन गर्म होता है इसका, बहुत ज़्यादा ये किनारों पर पाई जाती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बदहारी कंद ज़मीन के अंदर होती है। इसकी बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जैसा कि मैंने बताया कि अंदर से इसकी जड़ सफ़ेद होती है और बाहर से ये जैसा मिट्टी में होती है, लेकिन आप इसे धोकर अच्छी तरह से कच्चा भी खा सकते हैं। लोग इसे शकरकंदी के तौर पर खाते हैं, जहाँ पर ये होती है शकरकंदी के तौर पर खाते हैं। इसके पत्तों को खास तौर पे इसका साग बनता है, भुजिया बनती है, और जहाँ पर ये पैदा होती है वहाँ पर तो इसकी बेशुमार चीज़ें हैं। आप इसे वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये पैदा कब होती है। बदहारी कंद की बेल जो होती है वो बरसात के मौसम में बेइंतहा, जो ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो ये इसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ती जाती है। इसकी पैदाइश बहुत ज़्यादा होती जाती है और ये बहुत ज़्यादा लगती है। अमूमन बागों, झाड़ियों और खेतों के किनारों पर भी ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। साधु जो लोग होते हैं वो जो अमूमन जड़ी बूटियों पर गुजारा करते हैं, तो उनके लिए ये बेइंतहा अच्छी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये है ना गर्म इलाकों में रखते, ख़ास तौर पे बंगाल, असम, राजपूताना, कोहे आबू पर भी ये बहुत ज़्यादा मैसर होते।
पर रहने वाले तारकुत दुनिया साधु जो होते हैं वो इसी जड़ी बूटी को गुजारा करते हैं। एक आदमी के लिए एक बड़ी जड़ी बूटी काफ़ी होती है जो बैंगन की तरह भुरता करके खाता है। आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपको कोई साधु मिलेगा पहाड़ पर तो उसके पास ये खुशबू भी होगी, तर भी होगी, क्योंकि उनकी गज़ा ही यही है, उनका गुजारा ही इन्हीं पर होता है। साधुओं की पोटली में ये ख़ास तौर पर आपको मिलेगी। अच्छा, अब इसके ख्वास देखते हैं तो अतबाए आयुर्वेदिक बधारी कुंभ को रसायन सिफ्ट और अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसे शुमार भी करते हैं। वो कहते हैं ये रसायन सिफ्ट अद्वियात हैं। इनके बयान के मुताबिक इसकी मुदावत से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है, बदन में फिर से तवानाई और ताकत पैदा हो जाती है। इसके अलावा हरारत जो गजीजी होती है और मादर मंदियों में इजाफा होता है, चाहे वो फिर बधारी कुंद फ्रेश हो, ताज़ा हो, या फिर वो जो है बधारी कुंद पाउडर में हो, यानी कि खुश करके बनाई जाए। ये हर तरह से मुस्तमिल है। बल्कि इन्होंने तो ख़ास तौर पे आयुर्वेदिक जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि ये सिलाने रहम, सूरत अंजार, जरियान मनी की शिकायत में इसकी एक ही खुराक काफ़ी है। इसकी पहली ही खुराक जो होती है वो नुमायाँ काबिल कदर फ़ायदा पहुँचती है। ये मर्दों के लिए ख़ास तौर पर अहम है। यही वजह है कि अक्सर लोग शक्करकंदी को इसका बदल समझते हैं, जहाँ पर ये नहीं होती वहाँ पर शक्करकंदी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी खसूसियत और शक्करकंदी की खसूसियत बिल्कुल ही अलग अलग है। ना ये वो फ़ायदा देती है जो शक्करकंदी देती है, ना शक्करकंदी तो इसके बिल्कुल मुकाबले की ही नहीं। ये मर्दों के लिए ख़ास तौर पर उनके अंदरूनी जो मर्ज होते हैं, जैसे कि आशिक, जरियान, मनी की कमी, बल्कि अगर ये ना कहा जाए कि हिंदू जो आयुर्वेदिक है उसमें यहाँ तक मुबालगा है कि जो नामर्द होते हैं वो इसके ज़रिए मर्द भी बन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़मीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।